वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि भाषा और व्याकरण का हमारे बोलचाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसमें भाषा और ग्रामर का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण चैप्टर। लिखकर, कहकर बात बताना, पढ़कर, सुनकर उसे समझना, यही है भाषा की पहचान, इसके बिना सुना जहान। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को ध्यान से देखिए और उसके नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। ऊपर दिए गए पहले चित्र में दो बच्चे टेलीफोन पर आपस में बातें कर रहे हैं तथा दूसरे चित्र में शिक्षिका बच्चों की कॉपियां पढ़कर जांच रही हैं। इस प्रकार पहले चित्र में बच्चे बोलकर तथा सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं तथा दूसरे चित्र में बच्चे लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तथा शिक्षिका पढ़कर बच्चों के विचार जान पा रही हैं। इसे ही हम भाषा कहते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने का तथा दूसरे के विचारों को जानने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे के सामने प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार समझता है। अब आप सोचेंगे भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आइए जाने। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। हमारे पूर्वजों के पास भाषा नहीं थी। वे तरह तरह के संकेतों द्वारा और अलग अलग आवाजें निकालकर अपने मन की बातें बताते थे। इसका मतलब यह हुआ कि भाषा की शुरुआत संकेतों तथा ध्वनियों से हुई। बाद में जैसे जैसे मनुष्य आदि मानव से सभ्य मनुष्य बना, उसने कुछ विशेष ध्वनियों, चित्रों, शब्दों और संकेतों द्वारा अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए। ठीक इसी प्रकार आरंभ में बच्चा केवल संकेतों द्वारा अपनी बात बताता है, फिर छोटे छोटे शब्दों द्वारा, बाद में वाक्यों द्वारा अपनी बात कहता है। आगे चलकर वह पढ़ना लिखना सीखकर अपनी बात लिखकर भी बताने लगता है। धीरे धीरे उसकी भाषा समृद्ध होती जाती है। इस प्रकार वह सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाता है। भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी ऑरल लैंग्वेज। भाषा के इस रूप में मनुष्य बोलकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरे लोग सुनकर समझते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में दो बच्चे टेलीफोन पर बात करके विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। दूसरे चित्र में अध्यापक बोलकर कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी सुनकर पाठ समझ रहे हैं। ये भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखित भाषा, रिटेन लैंग्वेज। भाषा के इस रूप में हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरे लोग पढ़कर उसे समझते हैं। ऊपर दिए पहले चित्र में एक व्यक्ति अखबार पढ़कर देश विदेश के समाचारों से अवगत हो रहा है, यानी उसे समझ रहा है, तथा दूसरे चित्र में एक बच्चा अपनी कॉपी पे निबंध लिख रहा है। यहाँ लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ये भाषा के लिखित रूप हैं। भाषा का एक अन्य रूप भी है, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तब उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, जैसा कि नीचे चित्रों में दिखाया गया है। उपरोक्त चित्रों में यातायात के संकेतक
यानी ट्रैफिक सिग्नल द्वारा संकेत देना, यातायात नियंत्रित करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा हाथ के इशारे से संकेत देना, या क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा खिलाड़ियों को संकेत देना सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। और जो लोग सुन बोल नहीं सकते हैं वे संकेतों द्वारा ही अपनी बात कहते हैं। जहां बोलना मना होता है, जैसे पुस्तकालय या धार्मिक स्थल पर, वहां भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सांकेतिक भाषा की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ पास के लोगों के साथ ही किया जा सकता है। दूर के लोगों के साथ सांकेतिक भाषा का प्रयोग संभव नहीं है। कभी कभी लोग संकेतों का गलत अर्थ भी समझ लेते हैं, इसलिए भाषा का यह रूप मान्य नहीं है। अपने देश तथा संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। आइए हम कुछ भारतीय और विदेशी भाषाओं के विषय में जानें। कुछ भारतीय भाषाएं, जैसे कश्मीर में कश्मीरी भाषा, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, ओडिशा में उड़िया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, राजस्थान में राजस्थानी, केरल में मलयालम, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती। आइए और कुछ विदेशी भाषाओं के नाम जानें। नेपाल में नेपाली, जापान में जापानी, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश, इंग्लैंड में अंग्रेजी, रूस में रूसी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच और अमेरिका में अंग्रेजी। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है हिंदी, इसलिए यह हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा यह राजभाषा के रूप में भी स्वीकृत है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। अब हम लोग लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि कहते किसे हैं? लिपि यानी स्क्रिप्ट। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। जैसे संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसी तरह पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी, जर्मन तथा फ्रेंच की रोमन, उर्दू की फारसी और बांग्ला की लिपि बंगाली है। इस प्रकार भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब हम लोग व्याकरण के बारे में यानी ग्रामर के बारे में जानेंगे। संसार में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। प्रत्येक भाषा के अपने अपने नियम हैं, जिनका अध्ययन हम व्याकरण के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। वास्तव में व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, अर्थात शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने सीखा, क्या सीखा? पहली बात, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार समझता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। सांकेतिक भाषा भाषा का मानक रूप नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने भाषा और व्याकरण से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। आइए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भाषा क्या है?
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार समझता है। प्रश्न ख, मौखिक एवं लिखित भाषा से आप क्या समझते हैं? जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम अपनी बात या अपने विचार लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरे के लिखे हुए बात को समझते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। प्रश्न ग, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रश्न घ, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। प्रश्न 2, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क, मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम केरल राज्य की भाषा है। ख, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है। घ, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। प्रश्न 3, चित्रों को देखकर भाषा का रूप लिखिए। पहले चित्र में लड़की गाना गा रही है यानी मौखिक भाषा का प्रयोग कर रही है। दूसरे चित्र में एक आदमी अखबार पढ़ रहा है यानी यहाँ लिखित भाषा का ये उदाहरण है। तीसरे चित्र में दो बच्चे टेलीफोन पर बात कर रहे हैं यानी यहाँ मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। और चौथे चित्र में शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग हो रहा है। अब प्रश्न 4, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक एवं लिखित। ख, टेलीफोन द्वारा बातचीत करना भाषा का एक मौखिक रूप है। ग, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। घ, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब आगे खेल खेल में। अब नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र में रेलगाड़ी के डब्बे दिखाए गए हैं। इन डिब्बों में संबंधित राज्य की राजभाषा का नाम लिखिए और कमेंट करके हमें बताइए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।